अंत की कागार पे हम आ मिले, था भयंकर साल जिसे अलविदा कहकर चले। देखो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द चाशनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने शीर्षक देख ही लिया होगा, एक हादसा 2020 सभी के लिए बहुत ही ख़राब वर्ष था। मेरे लिए तो था ही, जितने भी लोग थे उन सभी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर मैं बात करूँ इस वर्ष की, तो शुरुआत से जनवरी से ही चीज़ें हमारे पास सही नहीं चल रही थी। इफ़ आई सेड कि जनवरी से नहीं चल रही थी, आप 2 महीने पीछे चले जाओगे नवंबर और दिसंबर में, जब सीए और एनआरसी हमारे देश में आ चुका था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी समय से चीज़ें हमारे पास ख़राब हो रखी हैं। और ये पूरा वर्ष केवल एक हादसा ही के तौर पे याद रहेगा, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस वर्ष को भूल पाए अगर वो 2020 में जीवित है। और अगर आप 2020 में जीवित है और आप 2021 में पहुंच गए हैं, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर कुछ कहना चाहूँ तो क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता इस शहर के बारे में, इस साल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ लिखा है मैंने, आई होप आपको वो पसंद आए। तो क्या था सुनिएगा। जवान सर्द रातों का भयंकर कोहराम देखा है, जवान सर्द रातों का भयंकर कोहराम देखा है, जो हो नहीं सकता था मैंने वो अंजाम देखा है, जो हो नहीं सकता था मैंने वो अंजाम देखा है। सन्नाटी सड़कों पर मैंने भूखमरी देखी, सन्नाटी सड़कों पर मैंने भूखमरी देखी, देखा मैंने बेबसी लाचारी यूँ देखी, देखा मैंने बेबसी लाचारी यूँ देखी। अब क्या है, ये तो शुरुआत ही थी। अब शुरू कहाँ से हुआ? जनवरी से हुआ। जनवरी में अगर मैं बोलूँ, जनवरी के लास्ट में कोविड हमारे देश में आ चुका था। तो कुछ इस तरह से मैंने बोला है, थी जनवरी की रात और था भयंकर परिणाम, थी जनवरी की रात और था भयंकर परिणाम, आ चुका था देश में महामारी का कोहराम। क्या बोला मैंने? थी जनवरी की रात और था भयंकर परिणाम, आ चुका था देश में महामारी का कोहराम। धीरे धीरे जिंदगी खफासी हो गई, धीरे धीरे जिंदगी खफासी हो गई, स्वर्ग और नर्क की चांदी चांदी सी हो गई, स्वर्ग और नर्क की चांदी चांदी सी हो गई। अब चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो सरकार को भी लगा कुछ किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया मार्च के एंड में। ठीक है, मार्च के एंड में लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके बाद ज़िंदगी पे कैसे इसका असर पड़ा वो मैं बताना चाहता हूँ। था मार्च का महीना और हो चुका था लॉकडाउन, था मार्च का महीना और हो चुका था लॉकडाउन। रुक सी गई जिंदगी और थम सा गया अकेलापन। देखो, जिंदगी की जो रफ्तार थी वो थम सी गई। सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ती थी, अब वो गाड़ियां दौड़ना बंद हो चुकी थी। लोग बाहर जाते थे, अब वो नहीं जा रहे, अब सड़कें सन्नाटी थी। तो अब यहाँ पे मैंने मतलब क्या है कि थम सा गया अकेलापन। जब लॉकडाउन लगा तो घर पे सभी लोग साथ में रहने लगे। मतलब पहले सब लोगों का अलग अलग टाइमिंग था, सब ऑफिस जाते थे, कोई स्कूल जाता था, कोई कॉलेज जाता था, मम्मी ही घर पे रहती थी। अब ऐसा समय था कि मम्मी भी हैं घर पे, पापा भी हैं और भाई बहन सभी लोग घर पे हैं। तो अभी कैसे कैसे नज़ारे देखने को आपको मिल रहे हैं। किचन में मम्मी रोटी बना रही है, पापा जाके उनका हाथ पटा रहे। तो ऐसा जो दृश्य है ना, देखने को बहुत कम मिलता है। तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कुछ दिन यूं सबका साथ भास आ रहा था, कुछ दिन यूं सबका साथ भास आ रहा था। रामायण और महाभारत का तो अलग ही मज़ा आ रहा था, रामायण और महाभारत का तो अलग ही मज़ा आ रहा था। बीते बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, बीते बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, शक्तिमान और जूनियर जी की वापसी हो गई। अगर आप 90s के किड हैं तो आप शक्तिमान और जूनियर जी से रूबरू ज़रूर होंगे। बिकॉज क्या है, यही हमारे बचपन की यादें हैं। उस समय इतने कार्टून नहीं आते थे, शाम में आता था एक कार्टून आता था 5 बजे, मेट्रो चलता था उस समय, डीडी मेट्रो आता था उस समय। तो उस समय की बात है क्या कि बीते बचपन की यादें ताज़ा हो गई, शक्तिमान और जूनियर जी की वापसी हो गई। ठीक, तो हम लोग एक हिसाब से थोड़ा सा पीछे चले गए अपनी ज़िंदगी में, और वो हमें भा भी रहा था। ठीक, अब क्या है भाई, देखो लॉकडाउन एक फेज़ हुआ, 2 फेज़ हुआ, बढ़ता ही चला गया। लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा था, फिर अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, अनलॉक 1, अनलॉक 2। ठीक है ना। तो क्या ये असर क्या ज़िंदगी पे, ये क्या असर कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था और जीविका चलाने का बोझ दिल पर तिल तिल खा रहा था। भाई देखो, इस महामारी के चलते क्या हुआ कि लोगों की जॉब छूट गई, लोग केवल अपनी सेविंग के थ्रू ही चीज़ें कर पा रहे थे। तो वही चीज़ था ना, धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था और जीविका चलाने का बोझ तिल तिल दिल को खा रहा था। मैं थक सा गया था ज़िंदगी का बोझ ढोते ढोते, मैं थक सा गया था ज़िंदगी का बोझ ढोते ढोते। इस महामारी ने मुझसे क्या क्या नहीं छीना, इस महामारी ने मुझसे क्या क्या नहीं छीना।
मुझसे मेरे होठों की मुस्कान छीनी, मेरी नौकरी छोड़नी। और अगर मैं महामारी की बात करूं तो महामारी में जो कोचिंग ओनर्स हैं या फिर किसी भी कंपनी के ओनर्स हैं, दे आर गोइंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं और सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी, जबकि उनकी इनकम बहुत ही अच्छी हो रही थी। क्लियर है? तो अब देखो इसके बाद क्या था कि इस महामारी ने मुझसे बहुत कुछ छीना, मेरी मुस्कान, मेरी नौकरी और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और ज़िंदगी ने बहुत ही अच्छा एक सबक सिखा दिया और ज़िंदगी में अलग अलग लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। उसके बाद क्या है बताता हूँ, सुनिएगा। बहुत से त्योहार त्योहार ना रहे, बहुत से त्योहार त्योहार ना रहे, बहुत सी रीतियाँ ना रहीं, दोस्त दोस्त ना रहे, जीवन में बस बचा था तो बस अकेलापन। क्या है इस समय, क्या है ना, दोस्ती भी मतलब उतनी ज़्यादा खास नहीं थी। जीवन में हर व्यक्ति परेशान था। जब जीवन में हर एक व्यक्ति परेशान है तो किया क्या जा सकता है, तो अकेलापन तो होना ही था। ठीक है, जिंदगी की उलझने कठिनाइयाँ सब आ मिले, जिंदगी की उलझने कठिनाइयाँ सब आ मिले, रंग बेरंग और खुशियाँ ना जाने कहाँ मिले। भाई जितनी भी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ था, ये जो दौर है, ये 2020 का जो दौर है, इस दौर में हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा है जो हम जनरली नहीं देखते हैं। तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी और इस एक, अगर मैं बोलूँ 2020 एक सिखाने वाला भी वर्ष है कि तकलीफ़ें चाहे जितनी आए, हमें क्या करना है, उनको टैकल करना है और आगे बढ़ना है। ये 2021 जो आ रहा है, इसमें मैं चाहता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो और सभी का जीवन मंगलमय हो। सॉरी। रंग बेरंग और खुशियाँ ना जाने कहाँ मिले, धीरे धीरे अंत की कागार पे हम आ मिले, धीरे धीरे अंत की कागार पे हम आ मिले, था भयंकर साल जिसे अलविदा कहकर चले। देखो भाई ध्यान देना, अब क्या है, ये 2020 ख़त्म हो रहा है तो इसको भूल जाओ, इसे एक बुरी याद की तरह भूल जाओ। ये भुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है। दूसरी चीज़ मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, अब 2021 आया है, चीज़ों को अच्छे से करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कभी 2020 जैसा साल हमें देखने को ना मिले। अगर आपको मेरी पोइट्री अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी बातें कहनी अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं पे भी रिलेट किया हो अपने से जो मैंने 2020 के बारे में सोचा है, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बाय बाय।